हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये मैथ आईक्यू है, टेस्ट है। ये 18 नंबर है और ये मैथ आईक्यू टेस्ट कल आपको मिला हुआ था। और कल हमारी जो मैराथन क्लास थी उसकी वजह से ये आपका सॉल्व नहीं हो पाया था। वो मैथ मैराथन क्लास 6 बजे हुई थी। जिस वक्त यहाँ पर ये क्लास होनी चाहिए थी उस वक्त मैराथन क्लास हुई थी, इसलिए अपना ये टेस्ट हो नहीं पाया था। इसीलिए जो कल वाला मैथ आईक्यू टेस्ट है, मैथ आईक्यू टेस्ट 18 नंबर वाला, वो आज पूरा सॉल्व करेंगे और आप चेक करके बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप जो बोर्ड पर बताते हैं उसके साथ साथ यहाँ पर भी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता दिया करो, ताकि उसके बाद में भी अगर कोई बच्चा देखता है तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले कि हाँ कैसे होते हैं मैथ टेस्ट, और मैं भी किस हिसाब से करूँ ताकि मुझे भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो मैथ आईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही थी। मैथ आईक्यू टेस्ट 18 नंबर है, आप सबको पता है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन की कह रहा है कि 4300 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 10 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ 4300 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 10 इज, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, जब भी पूरे के पूरे मल्टीप्लाई में हो तब एक जीरो साथ में दिया हो तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि बाकी वालों को पहले गुणा कर लो, भले 4300 को 3 से गुणा करो, फिर उनको 10 से गुणा करो और बाद में फिर 10 से गुणा करो, जितना भी आए उन सबको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई में जीरो दिया हुआ हो और सारे के सारे मल्टीप्लाई में हो तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। लेकिन एक कल आपको पिछले जो आईक्यू टेस्ट 70 नंबर था उसमें मैंने एक आपको बताया था, जब भी मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस में भी दिया हो तो जीरो भले ही हो लेकिन प्लस का मान अलग आएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन चारों में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि कौन सा नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको डिजिट काउंट करने हैं। अगर डिजिट जिसके ज़्यादा होंगे वो बड़ी संख्या होगी और जिसके कम होंगे उसकी वो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि चारों ऑप्शनों में चार चार डिजिट है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सबका पहला अक्षर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला अक्षर देखते हैं तो यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। ठीक है, यानी कि सब में बराबर आ रहा है। उसके बाद में दूसरा देखो तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी कि ये तो सबसे छोटी हो जाएगी। हमें बड़ी पूछी है, ये छोटी हो जाएगी सबसे। अब इन तीनों में से देखते हैं, इन तीनों में से कौन सी बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखो, दूसरा देख लिया। अब तीसरा देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, ये बड़ा है तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी कि पहले आपको आगे से देखना है, अगर बराबर अंक आ रहे हैं सब में तो उसको छोड़ के दूसरा वाला अंक देखो, दूसरा भी बराबर आ रहा है तो तीसरा अंक देखो। जो अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, जो छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या में अंतर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो आपको इसमें डिफरेंस पूछा है। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 9 9 9 9 9 9, ये 7 बार 9 9 9 लिख दिया, यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर 8 अंकों की छोटी संख्या कैसे होगी, पहले 1 जीरो, उसके बाद में जितने अंक बच रहे हैं, एक आ गया, पीछे 7 अंक बचेंगे तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, अब इनका अंतर पूछा है तो इनको घटा लो, तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 मतलब कि 10 आगे है, यहाँ पर उधार देंगे तो यहाँ पर सब जगह 9 9 9 9 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। इसके आगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आगे इसके आगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा और उसके बाद में 9 9 9 9 0 0 0, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर आप
जो ये 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, एक के बाद में 7 जीरो, उसमें से 9 अंकों की 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो बाकी है वो आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा छोटा इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दूसरे पेज में आ गए, पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं। 1 3 0 9 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग एक बार ही करना हो। द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 3 0 9 7 व्हेन ए डिजिट इज टू बी यूज ओनली वंस, यानी कि एक डिजिट को सिर्फ एक बार प्रयोग करना है, वंस, ओनली डिजिट यूज ओनली वंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो टोटल डिजिट कितने हैं, तो डिजिट 1 है, 3 है, 0 है, 9 है, 7 है। अब इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले बड़ा अंक ग्रेटर नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 9 है तो 9, उसके बाद में 7, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 0, यानी 97,310 आ जाएगा। 97,310 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इसमें 5 लीटर पानी का प्रयोग में लाया गया, यानी कि जितना भरा हुआ था उसमें 5 लीटर पानी और खाली हो गया जब हमने उसको प्रयोग में ले लिया, यानी कि वो ऊपर से टंकी खाली हो गई और हमने जो भी हमारा काम था उसमें प्रयोग ले लिया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये पूरी तरह से भर जाए। तो हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा ये टोटल टंकी है कितने की, 45 लीटर की है। उसमें भरी हुई कितनी है, भरी हुई इसका 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 3/5 भाग निकालेंगे तो ये 5 45 से 45 9 बार कटेगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, यानी कि 27 लीटर पहले से भरी हुई थी और उसमें भी 5 लीटर पानी का प्रयोग कर लिया तो 5 लीटर और घटा दो तो कितने बचेंगे, 22 लीटर और बच जाएंगे। अब 22 लीटर में और कितना पानी डाल ले कि ये पूरी वापस भर जाए, तो यानी कि वापस इसमें 45 लीटर पानी आ जाए तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 22 में से 45, यानी कि आप सीधा 45 में से 22 को घटाओगे तो यहाँ पर 3 और 2 यानी कि 23 और जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कन्फ्यूज मत होना। ए टैंक होल्ड 45 लीटर ऑफ वाटर, 3/5 ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि 3/5 जो टोटल फुल है उसका 3/5 पार्ट है वो वाटर से भरा हुआ है। वो आउट ऑफ दिस 5 लीटर ऑफ वाटर वॉज यूज, यानी कि उसमें से भी 5 लीटर पानी यूज में ले लिया, 5 लीटर यूज कर लिया। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू टू टैंक सो दैट इट इज़ कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि पूरी तरह से भर जाएगा, तो उसमें 23 लीटर पानी और डालेंगे तो वो पूरी तरह से भर जाएगा। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 6/5 गुना है। इस आयत का परिमाप 142 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें नहीं पता चौड़ाई कितनी है, हमें नहीं पता लंबाई कितनी है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि जो चौड़ाई है उसका लंबाई है वो चौड़ाई का 6/5 गुना है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई है वो x है, चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये x के 6/5 गुना हो जाएगी, यानी कि 6x/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6x/5 हो जाएगी। अब दोनों का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों का परिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है, यहाँ पर 6x/5 है तो 6x/5 प्लस x बराबर परिमाप हमें दिया हुआ कितना है, 132 लीटर है तो 132। ठीक है, अब यहाँ पर 132 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 2 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, एक बचेगा 6 दूनी 12, यानी कि अब यहाँ पर देखो इसका लसअप लेना पड़ेगा, तो लसअप दोनों का आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और 1 का 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 को 6x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 1 का भाग देंगे तो 5, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x बराबर इधर क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, तो 66। अब ये 5 भाग में इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 गुणा में हो गया।
5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11x होता है, तो यहाँ पर 11x बराबर 66 गुणा 5। ठीक है, अब ये 11 क्या है, गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। 11 से 66 कटेगा 6 बार, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई उसकी 30 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। अब चौड़ाई 30 आ गई, अब उसका 6/5 ज्ञात करो ताकि आपका लंबाई भी आ जाएगा। तो 6/5 ज्ञात करेंगे तो 5 से ये 30 कटेगा 6 बार, 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 मीटर लंबाई आ जाएगी। 30 मीटर चौड़ाई, 36 मीटर लंबाई, ये आ गया। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पूछा है। अमित क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 36 को 30 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 0 का 0 आ जाएगा, और 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 1080 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी थोड़ा सा दोनों पेज में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा सुबह 5:30 बजे उठ जाता है, तो वह कितने समय सोया, ये आपको पूछा है। राम गोज टू स्लीप एट 10:30 इन नाइट एंड वेकअप एट 5:50 इन द मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग डज ही स्लीप, यानी वो कितने घंटे सोया, ये आपको पता करना है। तो हम पहले तो ये पता करेंगे कि रात को 12 बजे तक वो कितने बजे से सोया। तो रात को 12 बजे, यानी कि 12:00 या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11:60। ठीक है, 11:60 में हम 10:30 बजे घटा लेंगे तो कितने बजे सोया, ये कितने घंटे सोया ये पता चल जाएगा। तो ये घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 60 में से 30 को घटाएंगे तो 30, और 10 में से 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट ये रात को 12 बजे तक सोया है। 12 बजे के बाद में कितना सोया, तो 12 बजे के बाद में जितने बजे तक सोएगा उतने घंटे उतने बजे उतने मिनट सो जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद में 5 घंटे 50 मिनट सोया है। पहले कितना सोया था, 1 घंटे 30 मिनट, उसके बाद में 5 घंटे 50 मिनट सोया है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 3 8, और यहाँ पर 5 और 1 6, यानी कि 6 घंटे 80 मिनट। अब आपको पता है 80 मिनट 60 घंटे, और 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता, तो यहाँ पर 1 घंटा बढ़ जाएगा, 7 घंटे और 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपको ये पता करना है कि रात को 12 बजे तक कितना सोया है, और उसके 12 बजे के बाद में अगर 5:50 तक सोया तो उसके बाद में भी कितना सोएगा, 5 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से सबको आना भी चाहिए। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव में कौन सा दशमलव इसके बराबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज इक्वल टू, यहाँ पर ये अच्छे से लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर इसी को देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1। ठीक है, अब पहले पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 0 चले जाएंगे, तो 1 और ऊपर 2 0, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0, नीचे 1 और 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 10 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर वाले 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, और नीचे वाला 1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 चला जाएगा, तो है तो 1, उसके पीछे 1 0, और यहाँ पर नीचे 2 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, तो ये 10 से 100 कटेगा 10 बार, प्लस यहाँ से इसको काटोगे तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, और नीचे 0 हटाना है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी पॉइंट 1 आ जाएगा। अब 10 में पॉइंट 1 को जोड़ोगे तो 10.1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज वाला। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 7 अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं सेंटीमीटर में होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 3, 5, 7। इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर देन इट्स साइड इन सेंटीमीटर्स आर, यानी कि इसकी साइड है वो सेंटीमीटर में कितनी होगी ये पूछा है। सिंपल, अब रेशियो में दिया हुआ है तो हम सीधा x मान सकते हैं, यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं उसका मान x होगा, तो जो सबसे छोटी भुजा है उसका 3x हो जाएगा,
उसके बाद में 5x हो जाएगा और सबसे बड़ी वाले का 7x हो जाएगा। ये तीनों की भुजाएं आ गई। अब मैंने आपको परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया था? परिमाप जब भी आपको किसी भी आकृति का परिमाप पूछे तो परिमाप का अर्थ यही होता है कि बाहरी भुजाएं हैं उन सबको योग करना, बाहरी भुजाओं का योग करना। तो परिमाप भी उसका क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर परिमाप कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर है तो 60। अब 5 3 8, 8 5 8 और 7 15, 15x बराबर 60। x का मान ज्ञात करेंगे तो 15 गुणा में इधर जाते भाग में, तो 15 चौके 60 यानी 4 आ गया। x का मान 4, तो यहाँ पर 4 दिया 12, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 12 20 और 28 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। आपको पता है कि जो परिमाप होता है किसी भी का, आयत का हो चाहे वर्ग का हो चाहे त्रिभुज का हो, किसी का भी परिमाप आप ज्ञात करोगे तो उसकी जो भुजाएं हैं उनका योग कर देना, वो परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकी भुजाओं का हमने योग कर दिया और उसके बराबर में उसका परिमाप का मान रख दिया, तो यहाँ पर x का मान आ गया और x से हम तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ज्ञात कर लिया। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा, ये पूछा है। अब अगला पद देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो दोनों को अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले ये देखो क्या दिया हुआ है कि ये देखो 1 से -3 कैसे हुआ, तो इसमें -4 को घटाया तो -3 हो गया, और यहाँ पर 2 बढ़ाया तो 4 हो गया। उसके बाद में ये -2 और घटाया तो -5 आ गया। इसमें 2 और बढ़ाया तो 2 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो 5 से -7, तो यहाँ पर -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 घटाएगा तो -7 आ जाएगा, और 6 से यहाँ पर 2 और ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। -7 में -2 और 2 घटाएंगे तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, और 8 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगला अंक क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर सिंपल भाषा में सीधा समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखो 2 में 2 को जोड़ा 4 आया, फिर 4 में 2 को जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 को जोड़ा तो 8 आया, और 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अगली श्रेणी नीचे वाली का आपको पता करना भी नहीं है, क्योंकि अगला अंक जो है वो ऊपर वाली श्रेणी से आ रहा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा जो कि प्लस का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कितनी राशि 5% वार्षिक दर की निवेश से 7 वर्ष 8 महीने 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये ब्याज देगी? ब्याज दिया हुआ है हमें, ब्याज दिया हुआ है कितना है? 575 रुपये। दर दी हुई है 5%, समय दिया हुआ है 7 वर्ष 8 मंथ। आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हम सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हम आराम से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि 575 है ना, हाँ 575। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर 575 बराबर मूलधन x मान लेते हैं गुणा दर 5% गुणा समय कितना है? 7 वर्ष पूरा है और 8 महीने ज़्यादा है, तो 7 वर्ष 8 महीने। तो 7 वर्ष 8 महीने को अगर अपन साल में कन्वर्ट करेंगे या उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12 करेंगे, तो यहाँ से कटेगा 1/3, सॉरी 4 से दोनों कटेगा तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि 8 सही 2/3 आ गया। अब 8 सही 2/3 और पहले 7 वर्ष से, तो 7 सही 2/3 आ गया। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 7 दिया 21, 21 और 2 23, 23/3 आ गया, यानी कि समय हमारा कितना है? 23/3 है, तो यहाँ पर 23/3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 23/3। ठीक है, यहाँ पर दर और समय कितना है? 23/3, 23/3 बटे 100/100। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 गुणा 30, तो 20 गुणा 3 है, ये भाग में इधर जाते ही गुणा में हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20 और इधर भी गुणा में 3/23 है, वो गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 23 भाग में। अब 23 से ये कट रहा है तो देख लो, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर पहले 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 46 और 11 को करेंगे तो 157 आ जाएगा, यानी पीछे 11 बचेगा।
23 को 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 115 आ जाएगा, यानी कि 25 बार पूरा पूरा कट जाएगा। और आगे क्या है, 3 गुणा 20, यानी 3 गुणा 20 60 गुणा 25। एक्स का मान क्या आ जाएगा, 60 गुणा 25। तो 0 का 0, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी कि उसका मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये मूलधन यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना, मूलधन की जगह एक्स मान लो और बाकी वहाँ पर जो समय दिया हुआ है उसको पहले महीने को साल में कन्वर्ट कर दो, जो मिश्र भिन्न बनेगी उसको सिंपल फ्रैक्शन में करके आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्या है कि एक कक्षा 12 नंबर क्या है, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां 15 लड़के और 10 लड़कियां कितना प्रतिशत है, व्हाट इज़ द परसेंटेज। यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है, बोनस काउंट कर लेना। अब किसका परसेंट पूछा है ये हमें नहीं दिया हुआ, न ही टोटल संख्या दी हुई है। अब टोटल मान लेते हैं, यहाँ पर 15 और 10 25 हो जाता है, ठीक है, लेकिन परसेंट किसका निकालना ये हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि कितना प्रतिशत है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां, यहाँ पर एग्जैक्ट रॉन्ग क्वेश्चन है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो आप इसको बोनस काउंट कर लेना। आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, आगे देखिएगा। आगे क्या है, एक मिनट, आगे देखिए 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम होगा। ये क्वेश्चन सही है, 270 kg वोट परसेंटेज ऑफ 108 किलोग्राम, यानी कि 270 का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। अब इसको कैसे करेंगे तो ध्यान, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, 270 कितना प्रतिशत, 270 का कितना प्रतिशत है 108, तो 108 बट्टे 270 गुणा 100, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखो 27 से ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधे 9 से काट दो, तो 9 से ये 3 बार कटेगा, ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार कट गया, ठीक है। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत होगा, 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है, मक्खन के किराए, मकान, यहाँ पर मक्खन नहीं है मकान है, ठीक है, मकान के किराए पर 200 रुपये, यानी कि टोटल उसका आय कितनी है, सैलरी कितनी है 1500 रुपये, जिसमें से वो पर मंथ 200 रुपये मकान का किराया दे देता है, 500 रुपये भोजन पर लग जाते हैं, और अन्य वस्तुएं जो भी जूते वगैरह कुछ भी कपड़े वगैरह जो भी खरीदना है उस पर 350 रुपये और खर्च कर देता है। तो वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। तो पहले प्रतिशत निकालने पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो बचाता कितना है। तो टोटल वो 1500 रुपये कमाता है, जिसमें से 200 रुपये मकान किराया, 500 रुपये भोजन पर और 350 रुपये अन्य खर्चों पर। तो तीनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 1050 रुपये वो खर्च कर देता है। पीछे कितने बचेंगे, तो 1500 में से 1050 को घटाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, 1050 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 50 और 4, 450 रुपये वो पीछे बचाता है। अब 450 रुपये का प्रतिशत कितना होगा, तो टोटल बचाता कितना है, तो 450 रुपये बचाता है। टोटल सैलरी कितनी है, 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये गुणा 100। अब यहाँ पर देखें ना, ये 4500 नहीं है, ये 450 है, तो एक जीरो हटा देना ये वाला, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 बार 45 आ जाएगा और पीछे एक जीरो, यानी कि 30% अपने आय का बचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीमीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है, ये आपको पूछा है। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये पता करना है कि जो संख्या वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि बड़े का आयतन या छोटे का आयतन बटे बड़े मतलब कि बड़े का आयतन या क्षेत्रफल बटे छोटे का आयतन या क्षेत्रफल, जो भी होगा बड़े में से छोटे का भाग देंगे तो आयतन आपका वो आ जाएगा, संख्या आ जाएगी।
लेकिन यहाँ पर हमें मीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों की जो यूनिट है उसको सेम करना पड़ेगा। वो सेम कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है कि एक घन मीटर में, 1 मीटर में कितनी मिलीलीटर होते हैं, तो 100 मिलीलीटर होते हैं। अब यहाँ पर घन मीटर दिया हुआ है, यानी कि 3 बार गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ पर देखो 3 मिलीमीटर, 3 घन दिया हुआ तो 3 गुणा, यहाँ पर घन यानी कि क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 गुणा 100 गुणा 100 आ जाएगा। बटे टोटल मिलीमीटर कितना है तो मिलीमीटर 375 है, तो 375। हमेशा ध्यान रखना जब भी बोतलों की संख्या, ईंटों की संख्या कुछ भी पूछे तो बड़े का आयतन, यानी कि बड़ा यहाँ पर 3 घन मीटर तेल है, उसमें से छोटे बोतलें भरनी है तो उसमें से भाग देना है। तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दिया 25, यानी 125 बार कट जाएगा। अब ये 125 और ये 100 दोनों 25 से कट जाएंगे, 25 100 कटेगा 4 बार और 125 कटेगा 5 बार। 5 से ये 100 काटेंगे तो 20 बार, यानी कि ऊपर क्या बचेगा 4 गुणा 20 गुणा 100। तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 और 80 को 100 से गुणा करेंगे तो 8000 आ जाएगा, यानी कि 80 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 8000 आपकी संख्या आ जाएगी, यानी कि बोतलों की संख्या कितनी होगी 8000 हो जाएगी। अब आगे देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 2 गुणा 0.5 प्लस 9 में 0.3 का भाग देना है प्लस 10 गुणा 0.92। अब यहाँ पर पहले तो भाग करना पड़ेगा, तो 9 में 0.3 का भाग देते हैं तो 9/0.3। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, 90 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि इस भाग को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर 30। अब इन दोनों को गुणा को सोल्व करते हैं तो 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और पॉइंट अंक के बाद में, एक अंक के बाद में, तो एक अंक के बाद में लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 1। अब इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 10 को 0.92 से गुणा करना है, यानी कि 0.92 गुणा 10, 10 से गुणा करेंगे तो 920 आ जाएगा। और पॉइंट 2 अंकों के बाद में तो 2 अंकों के बाद, यानी कि 9.2 आंसर इसका आ जाएगा, तो 9.2। अब इन सबको जोड़ना है तो 9 और 1 10, 10.20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 30 प्लस 10.20, 30 में से 10.20 को जोड़ेंगे तो 40.20 या फिर 40.2 आप कह सकते हो। 40.20 और दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन वाला है। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, इसमें भी गुणा को करेंगे तो 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10, 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 बार आ जाएगा। अब मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो पहले गुणा को सोल्व करेंगे तो 7 8 56, 56 प्लस 3 करेंगे तो 59 आ जाएगा। 59 और 59 के जस्ट बाहर 2 है तो 59 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, आंसर 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, और बाहर कितना है 159 माइनस 118, यानी कि 159 माइनस 118। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, यानी कि 41। जब कोष्टक पूरे को सोल्व करेंगे तो पीछे 41 बचेगा और उसके बाहर क्या है 81 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 81। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 2, 8 और 4 12, यानी कि 12, 122 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ट्रैफिक लाइट वाला। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। सिंपल बात है कि 3 ट्रैफिक बत्तियाँ एक साथ 6:10 मिनट पर बजती है, उसके बाद वह क्रमशः 10 15 20 मिनट पश्चात बज चमकती है। इसके पश्चात वे एक साथ कब चमकेगी। 3 ट्रैफिक लाइट्स साउंड स्टिमुली एट 6:10 PM, सॉरी PM AM हमें कुछ नहीं दिया हुआ, 6:10 दिया हुआ, 6:10 एंड देन फ्लैश आफ्टर 10 15 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, व्हेन विल दे साइन टुगेदर आफ्टर दिस टाइम, यानी कि वो वापस एक साथ कब बजेगी। तो हमें पहले तो इन तीनों का लसअप लेना पड़ेगा, यानी कि कितने बजे कितने समय बाद वो एक साथ बजेगी। तो इन तीनों का लसअप ले लेते हैं, किस किस का है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लसअप ले लेते हैं 10 15 और 20 का। 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, 15 में नहीं जाएगा, 20 में 10 बार। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5, 15 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार।
अब 3 का भाग देंगे तो 5, 15 में 5 बार चला जाएगा और 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 5 में देंगे तो सब में 1 1 1, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि 60 आ गया। यानी कि अब देखो 60 आ गया, 60 क्या है यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, यानी कि 60 मिनट बाद वो एक साथ वापस बजेगी। तो पहले 6:10 पर बजी थी और जस्ट 6:10, 60 मिनट का एक मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे बाद बजेगी, यानी कि 7:10 पर वो वापस एक साथ बजेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 19 नंबर, यहाँ पर देखिए पुष्कर अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को बराबर बराबर 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटता है। उनकी कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं? पुष्कर डिस्ट्रीब्यूट 75 पेंसिल एंड 60 इरेजर्स इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास, यानी कि उसकी क्लास में स्टूडेंट है वो मैक्सिमम कितने हैं। तो यहाँ पर हमें अधिकतम पूछी है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे, मैसेप लेंगे। तो यहाँ पर से पहले 75 का और यहाँ पर 60 का ले लेते हैं, उसके बाद में कॉमन देख लेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 25 या 75, 5 का भाग देंगे तो 5 और वापस 5 का देंगे तो 1, इसमें 2 का देंगे तो 30, फिर से 2 का देंगे 15, फिर 3 का देंगे तो 5 और 5 का देंगे तो 1। तो इसमें 1 तो 3 कॉमन है और 1 5 कॉमन है, यानी कि 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 या 15 है। वो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं? 15 मैक्सिमम स्टूडेंट है, जिसमें 75 पेंसिल बराबर बढ़ जाएगी और 60 रबड़ है वो बराबर बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अभिषेक वाला, क्या दिया हुआ, अभिषेक ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि उसे बेचने पर 220% लाभ पाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है? बहुत सिंपल है, कल मैंने बताया था विक्रय मूल्य लाभ आने वाला पूरा बेसिक से बताया था, तो उसमें आप देख लेना। यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभिषेक बाउट ए हाउस फॉर ₹2 लाख एंड स्पेंड ऑन ₹50,000 ऑन हिज रिपेयर। इफ ही वॉन्ट टू मेक 20% ऑन सेलिंग इट देन सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस की सेलिंग प्राइस क्या है ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी पड़ेगी, क्रय मूल्य कितना है, तो 200 रुपये में उसने खरीदा और 50,000 ऊपर लगाए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपये कॉस्ट प्राइस है। तो 2.5 लाख कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें क्या, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, SP का फॉर्मूला क्या है? तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 2.5 लाख, 2.5 लाख गुणा यहाँ पर 25,000 लिख गए, 1 0 और लगा लें, 2.5 लाख गुणा 20% लाभ हुआ तो 20 100 में जोड़ेंगे तो 120/100। तो 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे। 2500 को 120 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 12 120 गुणा 2500। ठीक है, तो 3 0 2 और ये 3 0 है तो 3 0 पहले लिख लेंगे। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 हासिल 5, 25 और 5 30, यानी कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। कल दूसरा अगला जो 19 नंबर मैथ IQ टेस्ट आएगा उसमें फिर से मिलते हैं, और जल्दी ही आपकी जो अगली मैराथन क्लास है उसका टॉपिक मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा और उस पर जल्दी ही क्लास होगी। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।